जय माता दी मित्रों। शरद पूर्णिमा कब है और क्या है शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व? यदि आप भी शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और इसका महत्व समझते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की दोनों की आपको कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहेगी। यदि आप इस कथा को भी केवल सुनते हैं और समझते हैं और उसका पालन करते हैं, तो भी माँ लक्ष्मी की सदैव आप पर कृपा बनी रहे और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे। आपके जीवन में कभी भी ऐश्वर्य की कभी कोई कमी न रहे और आपके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व और कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। इस कारण से भारतवर्ष में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व हो जाता है। सभी भक्तगण अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस व्रत को कोजगार व्रत और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन संपूर्ण फल के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत कथा जरूर सुनना और पढ़ना चाहिए। यदि आप भी अपने जीवन में शरद पूर्णिमा के महत्व को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूर्णतः जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। और इस वीडियो को कृपया करके आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए कोई काम की नहीं होगी। इस कारण से आप इस वीडियो को पूर्ण जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि क्या है आखिरकार शरद पूर्णिमा का महत्व, क्यों शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, क्या है इसकी कथा। देखिए, शरद पूर्णिमा का एक और नाम है कोजगार व्रत कथा। कोजगार व्रत के नाम से भी शरद पूर्णिमा को जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और असम वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यह त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करने का विधान है, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति रात्रि काल में जागरण करता है, माँ की भक्ति में लीन रहता है, उसको शुभ फल की प्राप्ति जरूर होती है। इस व्रत में रात्रि काल में जागरण करना बहुत शुभ माना जाता है। कोजगार व्रत कथा के अनुसार, यानी कि शरद पूर्णिमा कथा के अनुसार, अश्विनी पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी संसार में भ्रमण के लिए निकलती हैं और जो भी भक्त उन्हें जागता हुआ मिलता है, देवी माँ उसे धन्य धान्य से संपन्न कर देती हैं। यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और जिस घर में माँ लक्ष्मी के भजन कीर्तन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा होता है, वहाँ पर माता लक्ष्मी उसके घर को, उसके जीवन को धन्य धान्य से संपन्न कर देती हैं। इसकी महत्व स्कंद पुराण में भी बताई गई है। इसके अनुसार कोजगार व्रत या शरद पूर्णिमा व्रत का एक सर्वश्रेष्ठ व्रत के नाम से है, जिसका विधिवत पालन करने से साधारण प्राणी भी उत्तम गति प्राप्त करता है तथा इस जन्म में और दूसरे जन्म में भी ऐश्वर्य, आरोग्य एवं पुत्र पौत्री का आनंद भोगता है। वह वाल्कील्य ऋषि ने भी इसका महत्व बताया है। ऋषि वाल्कील्य के अनुसार के शिष्यों ने एक बार उनसे पूछा कि
कार्तिक के ऐसे उपांग व्रतों का वर्णन कीजिए जिनके करने से कार्तिक का महत्व बढ़ जाए और जीवन में उनके सदैव प्रसन्नता बनी रहे। वाल्मीकि ने कहा कि इसके लिए अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रात्रि में जागरण के साथ श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस दिन नारियल पानी पीने तथा चौसर खेलने से भी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इस पर उन्होंने वलित नाम के एक दरिद्र ब्राह्मण की कथा भी सुनाई थी। तो चलिए अब मैं आपको कथा श्रवण कराती हूँ कि क्या है शरद पूर्णिमा की कथा। ऋषि के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। यूं तो वह अनेक विधाओं का धनी था और नित्य संध्या स्नान आदि करता था, लेकिन आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो वह स्वीकार कर लेता था, वरना वह किसी से कुछ भी मांगता नहीं था। जितना वह ब्राह्मण सज्जन था, उसकी पत्नी उतनी ही अधिक दुष्ट प्रवृत्ति की और कलह प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन इस बात पर झगड़ा करती थी कि उसकी बहन का विवाह कितने धन संपन्न परिवार में हुआ है और वह सोने चांदी के आभूषण से सजी धजी रहती है। ब्राह्मण पत्नी अन्य लोगों के बीच भी अपने पति के कुल और विधा को तिरस्कार करती रहती थी और उसने एक प्रण लिया कि जब तक वो धन्य नहीं होगी तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लेने को कहा और ऐसा न करने पर मरने की चेतावनी दे डाली। वह दुर्जन स्त्री तरह तरह के वलित को पीड़ित करने लगी। कभी अचानक रोने लग जाती थी तो कभी भोजन त्याग देती थी, कभी अत्यधिक भोजन ग्रहण करने लगती थी तो कभी अपना सिर फोड़ने लगती थी। लेकिन ब्राह्मण किसी से भिक्षा मांगने की जगह उस स्त्री की प्रताड़ना को सहन करता रहा। उचित समझता था वह अपनी पत्नी से कभी कुछ नहीं कहता और जो प्राप्त हो जाता था उसी में संतोष कर लेता था। एक बार श्राद्ध पक्ष समय था और घर में श्राद्ध के लिए आवश्यक समस्त सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन ब्राह्मण इस बात से चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी और कलह करेगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया और वलित से उसकी चिंता का कारण पूछने लगा। वलित ने अपने मित्र को सारी दुविधा बताई। सारी बात सुनते ही उसका मित्र प्रसन्नतापूर्वक बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाना चाहते हैं उसके विपरीत कार्य करने को कहो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा और बोला कि तुम सही कहते हो, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ब्राह्मण संध्या काल अपने घर आया और पत्नी से बोला कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह निर्धनता भोगनी पड़ रही है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, यदि करो तो दुर्चरित्र और जुआरी ब्राह्मणों को निमंत्रित करना। उसने पुनः अपनी पत्नी से कहा कि श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता मत देना। ब्राह्मण के इस वचन को सुनकर पत्नी ने वलित के कहे से विपरीत करने की तैयारी आरंभ कर दी। उसने विभिन्न प्रकार के व्यंजन पकाए और नगर के उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित किया। अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंड दान करने के बाद ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि
तो पिंडों को प्रवाहित करना भूल गई है। इन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर आना। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच में कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद के हृदय को गहरा आघात पहुंचा और वह अत्यंत क्रोध में अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन वन में निवास कर मंत्र, कंद, मूल आदि का सेवन करेगा, घर लौट कर नहीं आएगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए वह 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठा रहा। उसी बीच अश्विनी माह की पूर्णिमा आ गई। उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए व्रत कर रही थीं। उन्होंने सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे थे और उनका निवास स्थान भी वहीं पर था, जिस कारण से वह पूजा आराधना करने गई। नदी तट पर बैठे वलिद ब्राह्मण को जो मुख कृत्तिक से उसने सज्जन प्रतिक्रिया के साथ देखा, नाग कन्या ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जुआ खेलने चलें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी छाया और धर्म का नाश करते हैं। तो कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडित की भांति हैं, किंतु आपके विचार मूर्ख जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण भी जुआ खेलने के लिए वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर ले गई और उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलने का आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दावा पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर लगा दी, जिससे वह हार गया। बाद में उसने अपना जनेऊ दांव पर लगा दिया। नाग कन्या ने वह भी जीत लिया। अब कोई अन्य वस्तु उसके पास नहीं बची हुई थी। इस कारण से वह कुछ लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके पास कुछ भी नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट लगा दी। उसके बाद उसने अपना जनेऊ लगा दिया था, वो भी हार गया। उसके बाद कुछ भी जीतने के लिए कुछ नहीं था। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपने शरीर को ही दांव पर लगा दिया। इस बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री नारायण के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजर रही थी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपनीय वह यज्ञोपवीत्य विहीन होकर घोर चिंता वह निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें, धन्य धन वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति दें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान स्त्री को मोहित करने वाला हो गया। उसका यह मनोहारी रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रिय, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारे पति बनकर हमारे अनुसार कार्य करोगे। ब्राह्मण ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया। तब उन्हें नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर निकल पड़े। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण का ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के अंदर और तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की समस्त
समस्याओं का अंत हो गया, वह सर्व सुखी संपन्न हो गया। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस शरद पूर्णिमा के व्रत को करता है और समझता है तो उसके जीवन से सदैव के लिए दुख दरिद्रता माँ लक्ष्मी नष्ट कर देती है और उसके जीवन में सदैव के लिए वैभव, सुख, शांति का आनंद प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग सभी लोग अपनी ओर से प्रार्थना करते कि हे माँ लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मण के सभी कष्टों को हर लिया है, उसी प्रकार से आप हमारे कष्टों को भी हर लें। जो हमारे जीवन में दरिद्रता फैली पड़ी है उसे नष्ट जरूर कर दें, क्योंकि आपके अलावा यह कोई भी नहीं कर सकता। और मैंने आपकी कथा श्रद्धा पूर्वक से सुनी हुई है। आप प्रेम से बोलिए, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ लक्ष्मी की। थैंक यू सो मच। वीडियो को वॉच करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।